नमस्कार। प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम जुड़ेंगे अखिल विश्व गायत्री परिवार की गतिविधियों से, रचनात्मक अभियानों से। क्या कुछ देश भर में चल रहा है गायत्री परिवार द्वारा, आज हम देखेंगे प्रज्ञा समाचार के माध्यम से। जी हाँ, आज सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के रूप में देखेंगे हम 14 दिसंबर को अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख परम श्रद्धेय परम स्नेह सलीला सेलवाला पंडित जी का जन्म दिवस देश भर में गीता जयंती के पावन पर्व पर बड़ी श्रद्धा से शोभा यात्रा सदग्रंथ अभियान चलाकर संपन्न हुई। देश भर में बड़ी श्रद्धा से गायत्री परिवार के परिजनों ने अपने अपने शक्तिपीठों, प्रज्ञापीठों, चेतना केंद्रों पर बड़ी श्रद्धा से सदगुरु सदग्रंथ स्थापना अभियान को चलाया और परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साहित्य को सिर पर धारण करके प्रमुख मार्गों से निकलते हुए लोगों को साहित्य से जागरूक करने का प्रयास किया। जी हाँ, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था युग साहित्य को घर घर में पहुंचाया जाए ताकि परम पूज्य गुरुदेव के विचार जन जन तक पहुंचे। क्योंकि आज समाज और राष्ट्र की समस्या का प्रमुख कारण है वैचारिक प्रदूषणता। जी हाँ, वैचारिक प्रदूषणता को मिटाने के लिए साहित्य जन जन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं किस तरह से देश भर में किस प्रकार से अलग अलग तरीके से इस अभियान को लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में चलाया। विश्व गायत्री परिवार प्रमुख परम श्रद्धेय स्नेह सलीला सेलवाला पंडित जी का जन्मोत्सव बड़े ही अलग अलग तरीके से गायत्री परिजनों ने मनाया। कहीं पर उन्होंने कविता के माध्यम से जन्मदिन की बधाई दी, तो कहीं पर कई परिजनों ने गरीब बस्ती में जाकर कंबल और मिठाई बांटी, तो कहीं पर पौधारोपण अभियान कर शैल जी का जन्म दिवस मनाया अपने अपने तरीके से। तो देखते हैं आज प्रज्ञा समाचार के माध्यम से अखिल विश्व गायत्री प्रमुख श्रद्धेय सेलवाला पंडित जी का जन्म दिवस अलग अलग रूप में किस प्रकार से परिजनों ने मनाया। खबरों की शुरुआत करते हैं देवास मध्य प्रदेश की, जहां पर शोभा यात्रा सदग्रंथ की बड़े ही यूनिक और अनुकरणीय रूप से निकाली गई, जो सबकी आस्था और श्रद्धा का केंद्र बनी। शोभा यात्रा में गायत्री परिवार के परिजनों ने एक कावड़ बनाई जिसमें युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और माता भगवती देवी को कावड़ में बिठाया और सदग्रंथ रखकर मार्गों से निकलते हुए जय घोष निकाला और युग साहित्य का प्रचार किया। जी हाँ, हर्षोल्लास के साथ गायत्री परिवार की सदग्रंथ शोभा यात्रा निकली। देश में एक साथ एक समय पर कई प्रांतों में यह शोभा यात्रा निकाली गई, जो शोभा यात्रा में सिर पर धारण हुआ युग ऋषि का साहित्य। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में देश भर में एक समय पर गीता जयंती के पावन अवसर पर अखिल विश्व गायत्री प्रमुख श्रद्धेय सेलवाला पंडित जी के जन्म दिवस के अवसर पर पूर्ण हर्षोल्लास एवं संकल्प के साथ पूरे देश में युग ऋषि के साहित्य की शोभा यात्रा सदगुरु सदग्रंथ अभियान के नाम से निकली। इस कड़ी में गायत्री परिवार देवास में भी इस शोभा यात्रा हर्षोल्लास और संकल्प के साथ निकाली गई। प्रज्ञापीठ संरक्षिका दुर्गा दीदी ने सदग्रंथ साहित्य का पूजन अर्चन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की और उसके पश्चात हरी झंडी दिखाकर पुष्प वर्षा के साथ रवाना की, जो कि प्रज्ञापीठ से चलकर अलकापुरी, विजयनगर, राजाराम नगर से चलकर पायोनियर स्कूल से चलते हुए पुनः प्रज्ञापीठ पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा का आकर्षण केंद्र था बहनों के सिर पर ग्रंथ और युग ऋषि का साहित्य और वंदनीय माता जी की कावड़ थी, जिन्हें बड़ी श्रद्धा से परिजन अपने कंधों पर धारण किए यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे।
खबरों में आगे जुड़ेंगे उज्जैन मध्य प्रदेश की, जहां पर सुख सागर गुरुद्वारा साहिब फ्रीगंज से सदग्रंथ शोभा यात्रा में गुरुद्वारा द्वार प्रबंधक श्री सरदार सुरेंद्र सिंह अरोड़ा ने पूजन आरती कर सदग्रंथ शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। परिजन सदग्रंथ उठाकर दरबार साहिब में मत्था टेककर परिक्रमा करते हुए यात्रा पर निकले और यात्रा मार्ग में घरों पर साहित्य स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ, जो कि बड़ा ही अलौकिक और दिव्य नजारा बन रहा था। खबरों में रुख दमोह का करते हैं, जहां पर गीता जयंती पर गायत्री परिवार द्वारा भव्य सदग्रंथ शोभा यात्रा गायत्री गेट से प्रारंभ होकर बस स्टैंड चौराहा से होते हुए स्टेशन चौराहा, राय चौराहा, घंटाघर बस स्टैंड होते हुए गायत्री शक्तिपीठ की सभा कक्ष में समाप्त हुई। शोभा यात्रा का प्रमुख आकर्षण आर्टिका कार की छत पर बना पुस्तक स्टैंड, जिस पर अनेक पुस्तकें रखी, जो अपनी धुरी पर घूम रहा था और कारों के चारों तरफ से पुस्तकों को सजाया गया था। बैंड बाजों की टोली के पश्चात पुस्तक वाहन, फिर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एस.के. मेहता, वरिष्ठ अधिवक्तागण देवी सिंह राजपूत, भगवती श्रीवास्तव, चंद्र मोहन गुरु सहित अनेक अधिवक्ता, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर D.M.K. संतानी, डॉक्टर रघुवंदन मिले सहित कई परिजनों ने इस यात्रा में अपनी भागीदारी देकर इस शोभा यात्रा को सफल बनाया। खबरों में आगे जुड़ेंगे नीमच गायत्री परिवार द्वारा, जहां पर अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति नेहद्वार की स्वर्ण जयंती के अंतर्गत गीता जयंती के पावन उपलक्ष्य में नीमच नगर में जन जन को युगानुकूल सदग्रंथ साहित्य के स्वाध्याय की प्रेरणा देने के उद्देश्य से सदग्रंथ यात्रा का सफल आयोजन किया गया। यात्रा गायत्री शक्तिपीठ नीमच से प्रारंभ होकर कमल चौक, फव्वारा चौक, नया बाजार, पुस्तक बाजार, वीर पार्क रोड होती हुई पुनः गायत्री शक्तिपीठ पर पहुंची। तत्पश्चात वरिष्ठ परिजनों द्वारा गीता जयंती का संदेश उपस्थित परिजनों को प्रदान किया गया। सदग्रंथ यात्रा में वरिष्ठ परिजन, महिला मंडल, प्रज्ञा विद्यालय की अध्यापिका सहित सक्रिय परिजन शामिल हुए। अपने जीवन में सारे गीता मात्र पुस्तक नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के विचार है। भगवान श्री कृष्ण के विचार गीता को नियमित पढ़ें, नियमित स्वाध्याय करें और अपने जीवन में उतारें। नीमच नगर के शानदार धार्मिक महानुभाव से निवेदन।
हाँ चलिए हाँ हाँ अपना नाम पर। मेरा नाम गंगाधर उपाध्याय, गायत्री परिवार का जिला समन्वयक हूँ हाँ वाराणसी का। आज भारत के इतिहास में सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है। आज हम लोग पंडित श्री राम शर्मा आचार्य घाट पर खड़े हैं, शिव दीपावली मना रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी में आज उनके काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का भव्य उद्घाटन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और यह भारत के इतिहास में अब तक कलयुग का सबसे बड़ा उत्सव है, जो काशी के घर घर में मनाया जा रहा है। भव्य काशी, दिव्य काशी, महाकाल की दीक्षा भूमि काशी। बोलिए हर आज का यह उत्सव बाबा विश्वनाथ के नाम है और हर घर में आज दीपक जलाया जा रहा है। बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर के लोकार्पण के उपलक्ष्य में, और जो चिर प्रतीक्षित हजारों वर्षों से कार्य था, जो जिस भव्यता और दिव्यता के लिए माँ गंगा ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को बुलाया था, उस कार्य को आज उन्होंने पूर्ण किया है। हम सभी काशीवासी हृदय से उन्हें धन्यवाद देते हैं और उनके मंगल जीवन की शुभकामना करते हैं। हर हर महादेव। खंडवा जिले के पंधाना तहसील में गायत्री परिवार के प्राणवान कार्यकर्ता दिलीप राठौर जी के घर प्रवेश आयोजन में सद ग्रंथ यात्रा व दंपति शिविर आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें कन्या कौशल शिविर, वास्तु पूजन, भोले शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, नक्षत्र गार्डन में 24 वृक्षों का रोपण और 9 वर्ष के पंचांग कैलेंडर आए हुए सभी अतिथियों को भेंट किए गए। और बोरगांव, पांचबा डाबी, सुकवी, आरूद, मचलगांव, चूड़गांव आदि शाखाओं द्वारा 2400 कैलेंडरों की स्थापना का संकल्प भी लिया गया। देखते हैं एक रिपोर्ट के माध्यम से। के लिए सिर्फ घर में हम अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, लेकिन उन बेटों के लिए सोचिए जिनके माता पिता अपने बेटों की लाश देते हैं 23 साल की उम्र में हमारे देश की रक्षा करने के लिए। ऐसे बेटों को अभी हम ठंड में अपने घर में सोते हैं और डरते हैं कि हम कुछ हो नहीं जाए, चैन के लिए सोते हैं, लेकिन कहीं ऐसे माता पिता हैं जो अपने बेटों को हमारे देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे भेजते हैं। तो ऐसी नारियों को सलाम है, ऐसी बहनों को सलाम है कि ऐसे बेटों को, ऐसी संतानों को जन्म दिया है। लेकिन हम बहनों ने
इंदौर मध्य प्रदेश की, जहां पर गीता जयंती तथा श्रद्धेय शैलजी जी के जन्म दिवस पर शांति कुंज द्वारा निर्धारित सदग्रंथ स्थापना के लिए गायत्री प्रज्ञापीठ बाण गंगा और पश्चिमी क्षेत्र के परिजनों द्वारा ग्रंथ पूजन कर सदग्रंथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें युग साहित्य को परिजनों द्वारा प्रत्येक कम से कम 5 सेट नए घरों में स्थापित करने का लक्ष्य मिला और उन्हें मिशन से जोड़ने का भी संकल्प दिया गया। खबर में आगे जुड़ेंगे अहमदाबाद सानंद से, जहां पर अखिल विश्व गायत्री पर प्रमुख श्रद्धेय शैलजी जी के पावन जन्मोत्सव पर भेंट स्वरूप अखिल विश्व गायत्री परिवार सानंद शाखा की तरफ से 8 विद्यालयों में सुबह 10 से सायं 5 के मध्य युग निर्माण साहित्य सदग्रंथ की 11 पुस्तकों को सेट स्थापित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य श्रद्धेय पूजनीय तथा हम सबके सर्वशिक्षा शैलजी जी के पावन जन्म दिवस पर छोटी सी भेंट शाखा की तरफ से सानंद तालुका के विद्यालय में पहुंचे, यह मुख्य उद्देश्य रहा सानंद गायत्री परिवार की टीम का। खबरों में आगे जुड़ेंगे जमशेदपुर से, जहां पर गीता जयंती के पावन अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार की प्रमुख स्नेह सलीला बहन आदरणीय शैलबाला पंड्या जी का जन्म दिवस गायत्री परिवार टाटानगर एवं प्रज्ञा महिला मंडल द्वारा गायत्री ज्ञान मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गायत्री परिवार के भाई बहनों ने प्रज्ञा महिला मंडल के तत्वावधान में गायत्री ज्ञान मंदिर में हवन यज्ञ संपन्न किया, जिससे आदरणीय जीजी के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवन की प्रार्थना करते हुए आहुति प्रदान की गई। समाचार वीडियो पत्रिका से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और वीडियो पत्रिका को लाइक करें, कमेंट दें और शेयर जरूर करें और अपने सुझाव जरूर दें और निरंतर देखते रहें सकारात्मक गतिविधियों के लिए प्रज्ञा समाचार। मिलते हैं अगले क्रम में जल्दी, जब तक के लिए नमस्कार।